आइए आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन किसको कहते हैं, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ पहले पढ़ी हुई बातें, जैसे कि समुच्च समुच्च जानना पड़ेगा रिलेशन को पहचानने के लिए, जानने के लिए। उसके बाद हमको समझना पड़ेगा अवयव किसको कहते हैं, अर्थात एलिमेंट किसको कहते हैं, समुच्च अर्थात सेट और अवयव, समुच्च, सेट, अवयव, एलिमेंट। और हमको जानना पड़ेगा कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन जिसको इंग्लिश में कार्टीजन कार्टीजन प्रोडक्ट कहते हैं। और एक हमको लास्ट में जानना पड़ेगा उपसमुच्च। उपसमुच्च उपसमुच्च जिसको हम लोग इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। ये चारों चीज हम लोग जानेंगे पहले, उसके बाद समझेंगे रिलेशन किसको कहते हैं, जो कि हम लोग ये सारे 11 में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पर हल्का फुल्का रिपीट कर लेते हैं, पूरा डिटेल में नहीं घुसेंगे। अब समुच्च देखो किसको कहते हैं ये समझना पड़ेगा। समुच्च जैसे हम लोग 11 में पढ़े थे, ए बराबर दिया हुआ है मंझली ब्रैकेट के अंदर ए बराबर, और समुच्च को बड़ी कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं ए बी सी डी, तो समुच्च ए बराबर लिख लेते हैं। और समुच्च जो होता है मंझली ब्रैकेट के अंदर में होता है, तो मंझली ब्रैकेट 1 2 3 4 ये लिख दिए, ये हमारा हो गया समुच्च। जैसे बी बराबर, ज्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अगर डिटेल पढ़ना है तो 11 क्लास का आप वीडियो देखें। अब बी बराबर देखते हैं, जैसे कि ए बी सी, ये हमारा जो है सारे समुच्च हैं। ए समुच्च को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं ए बी सी डी, और इसके अंदर मंझली ब्रैकेट के अंदर में जो लिखते हैं उसको कहते हैं समुच्च, जिसको प्रत्येक को हम अवयव कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जो दूसरा में हम दूसरा नंबर में अवयव लिखे हैं, एलिमेंट लिखे हैं, या इसको सदस्य भी बोलते हैं या तत्व भी बोल सकते हैं। सदस्य यानी हम बोलेंगे ए का सदस्य है ये चारों, या ए का अवयव है ये चारों, तो अवयव इसी को कहते हैं। एलिमेंट भी हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, या एलिमेंट को सूचित करते हैं इससे। अगर एक है अवयव इसका ए का, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक एलिमेंट ए, ऐसे करके लिखते हैं सूचित करने के लिए कि एक एक जो है ए का एक अवयव है, एलिमेंट है, एक सदस्य है। इसी तरह हम लोग जो है इसको समुच्च को लिखते हैं ए बराबर बी बराबर कुछ भी है, इस तरह से सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में एक समझ रहे हैं। ए बराबर कुछ भी लिखा है, बी बराबर कुछ भी लिखा है, उसको समुच्च कहते हैं, मान लेंगे समुच्च। अवयव जो है इसके अंदर, समुच्च के अंदर में जो रहता है, मंझली ब्रैकेट के अंदर में जो भी रहता है उसको एलिमेंट या अवयव कहते हैं। अब समझेंगे कार्तीय गुणन किसको कहते हैं, कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट हम समझेंगे सबसे पहले। कार्टीजन प्रोडक्ट मतलब गुणन का मतलब हो गया गुना। गुना कैसे करेंगे, ए बी हम मान लेते हैं, ए समुच्च दिया हुआ है, एक बी समुच्च दिया हुआ है, इसको गुना करेंगे तो गुना ए क्रॉस बी लिखेंगे हम। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए का जो है जितना भी एलिमेंट है समुच्च हम सारे लिख लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 है, 4। और बी का भी जितना एलिमेंट है हम सारे लिख लेंगे, ए बी सी। अब इस सब को हमको गुना करना है, एक से गुना करेंगे इस तीनों में पहले। तो ये नहीं कि एक से गुना करेंगे तो ए लिख देना है, यहाँ पर एक और ए, इसका पहला अवयव और इसका दूसरा अवयव यहाँ पर लिख देना है, और इसको मंझली ब्रैकेट के अंदर में रखना है। ये जो निकला है हमको, और फिर एक से गुना करेंगे इसमें एक बी, फिर एक से गुना करेंगे सी में एक सी, फिर 2 से गुना करेंगे फिर 2a, फिर 2 से गुना करेंगे बी में, फिर सी में, 3 से फिर इस सब में गुना करेंगे, फिर 4 से इस सब में गुना करेंगे 4a, फिर 4b, फिर 4c। इसी को हम लोग कहते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट।
ए क्रॉस बी निकाल लिए। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे ए बराबर हम मान लेते हैं ए बी, एक समुच्च है ए बराबर ए बी, एक दिया हुआ है समुच्च ए बराबर ए बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम, अगर कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का निकालना है तो ए और ए को ही गुना करना है। तो ए का मान कितना है, यहाँ पर समुच्च ए और बी क्रॉस, और ए का समुच्च फिर लिख लेंगे ए और बी, फिर इसको गुना करेंगे, ए को ए के साथ गुना करेंगे, इसका पहला अवयव और इसका दोनों एक एक करके लेंगे। तो ए इसका ए हो गया, फिर ए से इसमें गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा। अब इसका बी लेंगे, फिर ए लेते हैं बी ए, फिर इसका बी लेंगे तो बी बी हो जाएगा। यानी ए क्रॉस ए में हमारा जो है टोटल अवयव 4 निकला है। इसी तरह हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल निकालते हैं। ये जो है हम लोगों को रिलेशन समझने में हल्का होगा, आसानी होगा, जब समुच्च अवयव और कार्तीय उपसमुच्च ये चारों चीज जान लेंगे तो रिलेशन आराम से समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग समझेंगे, समुच्च तो पर रखें ए बराबर बी बराबर, इस तरह ब्रैकेट मंझले ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी रहेगा उसको समझ जाएंगे समुच्च है। अवयव जो है, और समुच्च अगर नहीं पढ़े हैं तो आप 11 का वीडियो देख सकते हैं। अवयव जो है अब देखते हैं, अवयव कहते हैं समुच्च के अंदर में जो रहता है उसको अवयव कहते हैं। कार्तीय गुणनफल, अगर ए क्रॉस बी का रहा निकालने तो ए और बी का मान दिया हुआ था, हम दोनों गुना कर लेंगे। ए क्रॉस ए का रहा तो ए का मान दिया होगा तब ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम जो यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है ए बी, ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं लिख लिए वो, ये कार्तीय गुणन कहते हैं, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक समझते हैं उपसमुच्च। उपसमुच्च को हम लोग सूचित करते हैं इससे या इससे भी सूचित करते हैं, ये दोनों से भी सूचित कर सकते हैं। वैसे तो उपसमुच्च को हम सूचित इससे करते हैं, कभी कभार इसको जो है उचित उपसमुच्च को करते हैं सूचित करने के लिए इसका उपयोग। तो ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है तो कोई भी सिंबल ले लेना है यहाँ पर, या तो ये ले लेना या ये ले लेना है। यहाँ पर अधिकतर करके ज्यादा परिभाषित में ये है, इसका परिभाषित सही है तो हम लोग ये ले लेंगे। उपसमुच्च का सिंबल ये हो गया। तो हम समझते हैं सबसे पहले उपसमुच्च किसको कहते हैं, तो हम ये तीनों चीज समझ गए। अब चौथा चीज समझ रहे हैं उपसमुच्च। अब ए बराबर हम एक समुच्च ले लेते हैं 1 2 3, एक बी बराबर हम समुच्च ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 10 तक। 10 तक हम ले लिए। ए में 3 अवयव और बी में 10 अवयव है, और कौन कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3 और 1 से लेकर 10 तक है एलिमेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए का जितना भी अवयव है, एलिमेंट है, सदस्य है, ए का जितना भी सदस्य है या एलिमेंट है या अवयव है या तत्व है, जितना भी है सारे बी में नजर आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए सबसेट बी, ए का जितना भी सदस्य है बी में है तो उसी को सबसेट कहते हैं हम। अगर ए का सारा सदस्य बी में होगा तो ए सबसेट बी लिख सकते हैं। यदि किसी समुच्च ए का सारा सदस्य बी में होगा तो हम बोल सकते हैं ए सबसेट बी, ए का सारा सदस्य इसमें है। अब एक एग्जाम्पल दूसरा थोड़ा लेते हैं। ए बराबर जैसे कि लिखते हैं हम, ए बी लिख लिए। अब बी बराबर यहाँ पर लिखते हैं सी डी ई। अब इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है, और इसको देखते हैं कि ए का ए बी, और इसमें ए बी है ही नहीं तो हम ए और बी को उपसमुच्च नहीं लिख सकते हैं, ये उपसमुच्च नहीं है। तो नहीं होगा तो हम लोग इसमें क्रॉस डाल देते हैं। इस तरह से हम उपसमुच्च को लिखते हैं। अगर इसका तीनों एलिमेंट 1 2 3 देख रहे हैं, इसमें भी है 1 2 3, और यहाँ पर देख रहे हैं ए भी है, इसमें ए भी नहीं है, तो ये उपसमुच्च नहीं होगा, ये उपसमुच्च हो जाएगा। तो उपसमुच्च समझ गए कि इसका एलिमेंट सारे इसमें होना चाहिए। ए का अगर सारे एलिमेंट जो है अगर बी में होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये उपसमुच्च होगा। अब हम ये चारों चीज समझ लिए, अब चलते हम आगे रिलेशन में। रिलेशन में चलते हैं
तो उसको समझने के लिए यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा हमको एक चीज। ये चारों चीज तो समझ गए, अब रिलेशन समझते हैं किसको कहते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं हम लोग। अब चलिए समझते हैं रिलेशन। रिलेशन को परिभाषित हम करते हैं आर सबसेट ए क्रॉस ए, या ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक ये जो है सीधा शॉर्ट में याद रखना है, बोलेंगे आर सबसेट ए क्रॉस ए। यदि ए बराबर हमको दिया हुआ मानते हैं, एग्जाम्पल अब समझते हैं, थोड़ा समझते हैं रिलेशन को। यहाँ पर ये क्या चीज लिखे हैं, सबसेट लिखे हैं, अभी जो हम यहाँ पर पढ़े थे वही सबसेट लिखे हैं। आर का जितना भी एलिमेंट होगा सारे एक रॉसे में होना चाहिए, तब उसी को कहते हैं रिलेशन। अब रिलेशन समझते हैं, तो रिलेशन समझने के लिए यहाँ पर समझना पड़ेगा पहले ए बराबर हमको मानते हैं 1 2 3 दिया हुआ है, एक समुच्चय दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3। इसको जो है हम जो है, और आर बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर रिलेशन एक दिया हुआ है 1 2 2 3 3 1, इतना दिया हुआ रिलेशन चेक करना है ये रिलेशन है कि नहीं है। ये पहला क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ए बराबर मानते हैं हमको ए बी सी दिया हुआ है, और आर बराबर ए बी बी सी और सी डी, ये सारे लिख लिए। अब दोनों में चेक करना है रिलेशन है कि नहीं है। दो एग्जाम्पल लिख लिए, दोनों चेक करना है कि हमको रिलेशन है कि नहीं है। अब चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्रॉस ए निकालेंगे। इसके लिए एक क्रॉस ए निकालेंगे तो लिखेंगे एक क्रॉस ए बराबर, इसको 2 बार लिख लेना है, 1 2 3 फिर क्रॉस 1 2 3। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। कार्टिजन प्रोडक्ट अभी बताए थे, कार्टिजन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। 1 से गुना करेंगे तो इसमें 1 1, फिर कोमा लिखेंगे यहाँ पर, 1 से गुना करेंगे 1 2, फिर 1 3, फिर 2 से गुना करेंगे इसमें हो जाएगा 2 2, फिर 2 1, फिर 2 3। अब 3 से गुना करेंगे तो इसमें 3 1, फिर 3 से इसमें गुना करेंगे 3 2, फिर 3 से 3 में गुना करेंगे 3 3। ये हमारा 9 एलिमेंट हो गया एक रॉसे में। अब ये देखेंगे यहाँ पर लिखे आर का सारा सदस्य जो है एक रॉसे में होना चाहिए। सूत्र यहाँ पर लिखे हैं, फॉर्मूला लिखे हैं, मतलब परिभाषित किया है कि आर का जितना भी एलिमेंट है, समुच्चय है, वो सारे जो है एक रॉसे में होना चाहिए। तो आर में हम देखते हैं, आर हमारा ये दिया हुआ और एक रॉसे निकाल रखे हैं यहाँ पर, तो यही चीज देखेंगे इसमें है कि नहीं है हमको। तो ये आर बराबर 1 2 है, 1 2 है, इसमें 1 2 है हमारा। समझ गए कि हमारा जो है ये एक मिल गया। अब दूसरा भी देखेंगे, ये भी होना चाहिए। 2 3 है इसमें, 2 3 भी है, 3 1 है, 3 1 भी है, ये तीनों का तीनों मिल गया। तो हम बोल देंगे आर जो है रिलेशन है। अगर एक भी सदस्य इसमें बच जाता, आर में 3 अवयव है, 1 2 3, 3 अवयव है, अगर तीनों में से कोई एक बच जाता तब हम बोलते हैं यहाँ पर कि ये जो है रिलेशन नहीं है, लेकिन तीनों का तीनों एक रॉसे में मिल रहा है। तो वही लिखे हैं आर जो है रिलेशन अगर तभी होगा जब आर का सारा सदस्य एक रॉसे में होगा। अब यहाँ पर देखते हैं आर ये रिलेशन है कि नहीं, आर बराबर जो लिखा है ये रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं ए बराबर दिया हुआ ए बी सी, तो हम पहले एक क्रॉस ए निकालेंगे। एक क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, तभी बताए थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए लिख लेंगे ए बी सी, फिर क्रॉस ए बी सी, इसको गुना करेंगे, ए से गुना करेंगे ए, फिर ए से गुना करेंगे ए बी, फिर ए से गुना करेंगे ए सी, फिर उसके बाद बी से गुना करेंगे बी ए, फिर बी से गुना करेंगे बी बी, फिर बी से गुना करेंगे इसमें बी सी, फिर सी से गुना करेंगे सी ए सी, फिर सी बी और सी सी। ये हमारा जो है 9 एलिमेंट एक क्रॉस ए में निकला।
और आर में हम चेक करेंगे आर का प्रत्येक अवयव जो है इसमें है कि नहीं है। ए बी देख रहे हैं, ए बी इसमें है, ए बी है मिल गया। बी सी देख रहे हैं, बी सी है, बी सी भी मिल गया। सी डी देख रहे हैं, सी डी सी डी सी डी कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों मिल गया बट ये नहीं मिला है, तो हम बोल देंगे यहाँ पर आर जो है रिलेशन नहीं है, क्योंकि आर का सारा सदस्य ए क्रॉस ए में नहीं है, इसलिए बोलेंगे आर इज नॉट ए रिलेशन। ओके, अब रिलेशन हम समझ गए। अब रिलेशन के प्रकार के बारे में समझते हैं। रिक्त संबंध हम लोग समझेंगे। अब रिक्त संबंध यानी इम्प्टी रिलेशन किसको कहते हैं, तो इम्प्टी रिलेशन समझने के लिए हम थोड़ा ध्यान देंगे। इम्प्टी मतलब खाली, रिक्त मतलब खाली होता है एक तरह से। जब खाली मतलब एक भी नहीं, जब एक भी रिलेशन नहीं होगा तब हम कहेंगे इम्प्टी रिलेशन है। इम्प्टी रिलेशन को हम फाई भी बोल सकते हैं। फाई यानी एक क्रॉस ए में एक भी अवयव नहीं मिलना चाहिए रिलेशन में, तो हम समझ जाएंगे कि ये रिक्त संबंध है। अब समझते हैं थोड़ा सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध अब किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध अर्थात यूनिवर्सल रिलेशन, जब सारे के सारे अवयव आर का जितना भी जो है एलिमेंट एक क्रॉस ए में सारे में मिल जाएगा, तब हम कह देंगे कि ये जो है हमारा, तब हम कहेंगे ये रिलेशन जो है हमारा सार्वत्रिक संबंध है। यानी आर बराबर लिख सकते हैं इसको, आर बराबर ए क्रॉस ए, यानी आर में जितना भी अवयव है ए क्रॉस ए में सारे मिल जाएगा, तब हम कहेंगे इसको जो है ये सार्वत्रिक संबंध है। दोनों के लिए एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा, इसका कोई खास काम नहीं है फिर भी हम लोग समझ लेते हैं, और ये थोड़ा याद रखना जरूरी है, इसको याद रखिएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा दोनों का एक एक। जैसे ए क्रॉस ए बराबर हमको मालूम है यहाँ पर 1 2 2 1 2 2 और 2 सॉरी 1 1, ये ए क्रॉस ए बराबर निकला हुआ है हमारा। और यहाँ पर जो है आर बराबर यहाँ पर मानते हैं कुछ और दिया हुआ है, 3 4 1 2 2 1 और 1 1 ये दिया हुआ है, सॉरी 3 4 4 5 इस तरह से इसको मान लेते हैं, ये लिख लिए आर बराबर 3 4 4 5। अब देख रहे हैं आर में जितना भी अवयव है 3 4 ए में मिल नहीं रहा है, ए में नहीं है, और 4 5 ये भी नहीं है इसमें, तो हम बोलेंगे इसको इम्प्टी रिलेशन, यानी खाली है, मतलब इसमें एक भी सदस्य नहीं मिल रहा है उसमें, तो बोलेंगे इसको रिक्त संबंध या इम्प्टी रिलेशन इसको कहते हैं। अब एक थोड़ा सा समझेंगे एग्जाम्पल थोड़ा सा, सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल रिलेशन का समझते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन ए बराबर, जैसे ए क्रॉस ए बराबर हम मान लेते हैं इसी को, ए क्रॉस ए बराबर ये, और एक आर बराबर हम जो है दूसरा मान लेते हैं, आर बराबर इसको 2 2 1 1 2 1 1 2, ये आर बराबर मान लिए। तो हम देख रहे हैं आर में जो है वो जो है आर में जो एलिमेंट है वो ए में भी है, 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 इसमें भी है, 2 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी, 4 वो अवयव है और चारों का चारों अवयव है ए क्रॉस ए में, तो हम बोल देंगे ये जो है रिलेशन है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है, सार्वत्रिक संबंध है ये। और जब एक भी अवयव नहीं मिलेगा इसमें तो उसी को रिक्त संबंध कहते हैं। तो चारों का चारों मिल गया, अगर सारे मिल गया तो रिक्त उसको जो है सार्वत्रिक संबंध, अगर एक भी नहीं मिलेगा इसमें तो उसको रिक्त संबंध यानी इम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ये दोनों समझ गए। चलिए अब हम लोग सीखते हैं स्वतुल्य सममित संक्रामक, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। अगर ए बी
अगर समुच्च ए में है, किसी समुच्च में ए बी अगर एलिमेंट है, तो आर में जो है, आर में ए और बी ये दोनों जो है हमको होना चाहिए, तब जाकर के ये स्वतुल्य संबंध होगा, अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एग्जाम्पल जिससे हम इस पर एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं कि ए बराबर जानते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 है, ठीक है। आर बराबर 1 2 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, सॉरी 2 3 2 1 दिया हुआ है, और 1 1 और 3 3 ये रिलेशन दिया हुआ है, और समुच्च हमारा ए बराबर 1 2 3 है। तो हम इसमें समुच्च में जितना भी अवयव रहेगा 1 2 3, तो ये सारे डबल डबल होना चाहिए। 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है। 2 है तो इसमें 2 2 है। 3 है इसमें तो 3 3 भी है। ये सारे तीनों, ये फालतू है कोई बात नहीं है, लेकिन ये तीनों तो हमको मिल रहा है 1 1 2 2 3 3, तो इसी को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम स्वतुल्य संबंध का, थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं। ए बराबर देखते हैं ए बी है, तो यहाँ पर एक आर बराबर हमको ए बी दिया हुआ है, बी ए दिया हुआ है, ए बी दिया हो सॉरी ए दिया हुआ है, और बी बी दिया हुआ है। तो इसको चेक करना है स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। तो हम देखेंगे इसमें समुच्च में ए बी दो जो है एलिमेंट है, तो ये दोनों का ए है और बी है, तो ए और बी बी होना चाहिए। ए है तो ए, बी है तो बी बी, ये दोनों है, तो हम यह बोल देंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है। अगर ए है और यहाँ पर बी बी अगर नहीं है, ए है बी बी नहीं है, तो हम बोलेंगे यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसमें ए में जितना भी एलिमेंट रहेगा उस सारे का यहाँ पर संबंध होना चाहिए, तब जाकर के यह स्वतुल्य संबंध होगा। अब स्वतुल्य संबंध तो हम समझ गए, अब समझते हैं सममित संबंध, जिसको इंग्लिश में सिमेट्रिक संबंध कहते हैं। अब इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। यदि रिलेशन में ए बी दिया हुआ है, एक रिलेशन में अगर ए बी एक अवयव है हमारा, तो बी ए एक अवयव भी होना चाहिए रिलेशन में। ए बी अगर अवयव है हमारा रिलेशन में, तो बी ए भी होना चाहिए रिलेशन में। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक समझते हैं, जैसे आर बराबर हमको दिया हुआ है 1 2 2 1 2 2, ये, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 3 4 और 3 3 2 3, ये हम समझते हैं थोड़ा सा। तो देखते हैं इसमें जो भी लेंगे हम, जो भी अवयव लेंगे उसका उल्टा, 1 2 ले रहे हैं तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 भी है। अगर 2 1 ले रहे हैं तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 2, 1 2 भी है। अगर 2 2 ले रहे हैं तो इसका उल्टा क्या होता है, 2 2, तो ये 2 2 खुद है। तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध है, सॉरी स्वतुल्य नहीं, सम्मित संबंध है। स्वतुल्य तो हम ऊपर में समझ गए थे, अब सम्मित संबंध समझ रहे हैं, तो सम्मित संबंध है। अब इसको समझते हैं सम्मित संबंध। 3 4 है तो इसका उल्टा क्या होता है, 4 3, 4 3 नहीं है, और 3 3 है, इसका उल्टा तो ये खुद है। 2 3 है, उसका उल्टा क्या होता है, 3 2, इसका उल्टा नहीं है, इसका उल्टा नहीं है, इसका उल्टा है। तो एक भी अवयव इसमें नहीं बचना चाहिए। एक भी अवयव अगर बच गया तो हम बोल देंगे ये सम्मित संबंध नहीं है। 3 4 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, हर एक अवयव का उल्टा अगर होगा तभी हम बोलेंगे सम्मित संबंध है। तो हम ये भी समझ गए स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध। अब एक तीसरा समझते हैं संक्रामक, जिसको इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो हम इसको परिभाषित करते हैं, अगर ए बी एक एलिमेंट आर में है, ठीक है, और बी सी एक एलिमेंट आर में है, तो हमको होना चाहिए ए सी एक एलिमेंट आर में होना चाहिए।
ए बी बी पर खत्म हो रहा है, बी सी बी बी दोनों सेम है, खत्म हो गया। ए सी अगर हमको प्राप्त हो रहा है आर में, तब हम समझ जाएंगे कि ये संक्रामक है। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, अभी तो हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम एक एक ऐसे जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेंगे, उदाहरण, उसके बाद हम लोग सारे हल करेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन अभी हम समझ रहे हैं। जैसे कि आर बराबर दिया हुआ है हमको 5 6, और दिया हुआ है इसमें 6 6 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 6 8 दिया हुआ है, उसके बाद जो है 5 8 दिया हुआ है। एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन और दिया हुआ है 6 6, फिर 6 8, उसके बाद 8 6, ये रिलेशन दिया हुआ है। दो रिलेशन, हम दो एग्जाम्पल ले लिए, दोनों को चेक करते हैं संक्रामक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो इसमें जो है 5 6, 6 पर खत्म होने वाला से हम एक जो है लेते हैं, एक ये 5 6 है, फिर 6 6 है, 6 से खत्म हुआ तो ये दोनों हट जाएगा, अब शुरू वाला 5 और 6 बचेगा। तो 5 6 है इसमें कहीं पर, 5 6 है ये, तो ये तो समझ गए। अब जरा इसको लेते हैं, 6 6, 6 पर खत्म हो रहा है, 6 से चालू होने वाला ये है 6 6, तो 6 6 खत्म हो गया, 6 8, 6 8 है कहीं पर, 6 8 है। अब इसको जरा चेक करते हैं, 6 8, अब 8 पर खत्म हो रहा है, तो 8 वाला कोई है, 8 वाला कोई नहीं है शुरू में, तो हम ले ही नहीं सकते हैं इसको। 5 8, 8 पर खत्म हो रहा, 8 वाला नहीं ले सकते हैं, तो ये बोल देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इसको जरा चेक करते हैं, एग्जाम्पल 2 में हम चेक करते हैं 6 6 6 8, हम इसमें जो है 6 6 लिए और 6 8 लिए, ये दोनों जो है खत्म, बीच वाला खत्म और शुरू वाला ए, इसको सी कहते हैं, ए सी यानी 6 8, 6 8 है कहीं पर, 6 8 है खुद। अब हम चलते हैं इसको, ये लेते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं, 6 8 8 6, 8 8 खत्म होगा, 6 6 बचेगा, 6 6 है, 6 6 है यहाँ पर। अब जरा इसको चेक करते हैं, 8 6 लेंगे, 6 पर खत्म हो रहा है, तो ये भी है 6 से चालू, ये भी चालू है, पहले इसको लेकर चेक करते हैं कितना, 8 6 है, 6 पर खत्म हो रहा है, तो 6 ये लेकर चेक करते हैं, 6 6, ये दोनों तो हम खत्म कर लेंगे, ये वाला देखेंगे 8 6 है, 8 6 मिल गया। अब हम जो है फिर 8 6 लेते हैं, और 8 6 पर खत्म हो रहा है, तो 6 से चालू होने वाला ये है 6 8, 6 8, ये दोनों खत्म, ये दोनों बच गया, ये दोनों बच गया, तो ये दोनों 8 8 हो रहा है, तो 8 8 है, 8 8 नहीं है इसमें, तो हम बोल देंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। एक दो मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, सारे के सारे रिलेशन में सारे रिलेशन होना चाहिए, तब जाकर हम समझेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हम लोग जो है उदाहरण कुछ समझेंगे, उसके बाद ये तीनों के बारे में अच्छा समझ में आएगा। उससे पहले एक समझ लेते हैं जिसको तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध, इंग्लिश में इसको इक्विवेलेंस कहते हैं, इक्विवेलेंस, इक्वी VALANC, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हम जो है किसको कहते हैं, जब कोई संबंध जो है स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों हो। परिभाषा समझ लीजिए कि जब कोई संबंध स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों अगर होगा तो वो तुल्यता संबंध होगा। इसको तो समझिएगा, जब ये तीनों निकालना सीख गए तो ये तो आराम से हो जाएगा। ये तीनों बारी बारी से चेक करेंगे, अगर देखेंगे ये तीनों हो रहा है तो बोल देंगे तुल्यता संबंध है। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो हम बोलेंगे ये तुल्यता संबंध नहीं है। तो हम अब समझ गए। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल अभी देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 1 2 2 3 3 4 1 2 2 3 5 एलिमेंट r में दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु नो तो समित है नो तो संक्रामक है। सिद्ध करना है हमको कि यह स्वतुल्य है लेकिन समित और संक्रामक नहीं है। तो
तो ये सिद्ध करते हैं। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले समुच्च जो है हमको ये दिया हुआ है, मान लेते हैं, माना समुच्च ए बराबर 1 2 3 है। तो सम्मित होने के लिए जरा ऊपर देखते हैं। बोले थे यदि ए में ए बी कोई भी मतलब जितना भी एलिमेंट है, ए बी चाहे ए बी सी चाहे 1 2 3 जो भी है, तो हमको अगर ए बी है तो ए बी बी, अगर 1 2 है तो 1 1 2 2, 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। तो ए बराबर 1 2 3 है। तो हम आर में, आर बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है हमको क्या चीज, आर बराबर 1 1 2 2 और 3 3, फिर 1 2 और 2 3, ये आर बराबर दिया हुआ है। और मान लिए हम ए बराबर कोई समुच्च, जो कि समुच्च हमको 1 2 3 दिया हुआ है। तो हमको जो है सिद्ध करना है ये स्वतुल्य है। तो ए समुच्च में जो है 1 2 3 है, तो 1 1 है, 1 1 भी है, 1 1 एलिमेंट ऑफ आर, मतलब आर में 1 1 है, 2 2 भी है। उसके बाद देखते हैं 3 3 भी है, 3 3 भी है, यहाँ पर 3 3 भी है एलिमेंट आर में। 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। ए में अगर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, जो कि है इसमें। आर में देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1 1 2 2 3 3 है यहाँ पर। तो हम इसलिए बोल सकते हैं जो है आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब फिर पुनः हम लोग चलते हैं, अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं, सॉरी सम्मित के लिए चेक करते हैं, दूसरा सम्मित, फिर उसके बाद संक्रामक पर चलेंगे। तो सबसे पहले सम्मित के लिए चेक करेंगे। तो सम्मित के लिए हम बताए हैं आर जो हमारा ये दिया हुआ है, इसमें जितना भी एलिमेंट है हम क्या लिखे हैं, अगर आर में कोई एलिमेंट ए बी है तो इसका उल्टा बी ए होना चाहिए, तब जाकर के ये सम्मित होगा। तो इसमें जो है एक एलिमेंट हम कोई भी एक एक करके बारी से सारे को चेक करेंगे। 1 है तो 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1, तो ये तो हो गया। 2 2 का उल्टा क्या, 2 2 ही होगा, ये भी हो गया। 3 3 का उल्टा क्या होगा, 3 3 ही, ये भी हो गया। लेकिन 1 2 जैसे लेते हैं, 1 2 इसका उल्टा क्या होता है, 2 1, 1 2 लेंगे, इसका उल्टा क्या होगा, 2 1, 2 1 इसमें है, 2 1 नहीं है। और इसमें ये भी देख रहे हैं 2 3 है, लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, 3 2, 3 2 इसका उल्टा होता है, लेकिन 3 2 इसमें नहीं है। तो यहाँ पर ये सारे का रिलेशन है, बोलेंगे ये सारे क्या है, रिलेशन है। बट ये जो है 1 2 एलिमेंट आर में नहीं है, 1 2 जो है रिलेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर यानी कि सम्मित संबंध नहीं हो रहा है, यहाँ पर 1 2 का उल्टा नहीं है। तो हम बोल देंगे कि जो है यह सम्मित संबंध नहीं है। अब चलिए हम तीसरा चेक करते हैं, पुनः संक्रामक को चेक करते हैं। ये भी जो है देखते हैं इसमें क्या बताए थे, ए बी लेंगे और 20 खत्म हो रहा है तो बी सी लेंगे, और शुरू वाला अंत वाला होना चाहिए। जैसे कि हम अगर 1 1 ले रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, 1 1 अगर ले रहे हैं, ठीक है, और 1 1 पर लास्ट हो रहा है तो 1 वाला चालू कौन है, ये वाला है, 1 2 1 2, ये दोनों लिए हम, ये दोनों एलिमेंट आर में है। तो हमको क्या होना चाहिए, ये दोनों बीच वाला खत्म और शुरू वाला 1 2 होना चाहिए, 1 2, ये तो मिल गया, चलो ये भी मिल गया। अब अगला हम चेक करते हैं थोड़ा दूसरा, चलो ये तो मिल गया, कोई बात नहीं है, और चेक करेंगे। 2 2 2 लेते हैं, 2 3 लेते हैं, 2 2 2 3 लेते हैं, यहाँ पर ये दोनों लिए, ये दोनों खत्म हो जाएगा, 2 3 बचेगा, 2 3 है इसमें, चलो 2 3 भी मिल गया हमको, इसमें 2 3 भी मिल गया। तो हम बोल देंगे यहाँ पर तो चलो अभी तो संक्रमित है, लेकिन आगे देखते हैं। 3 3 ले सकते हैं, 3 3 लेंगे, 3 से चालू होने वाला कोई नहीं है, तो 3 3 नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जो है हम 1 2 ले सकते हैं, 1 2 लेंगे तो 2 से चालू होने वाला ये है, फिर 1 2, चलो ये 1 2 लेते हैं, 1 2 लेंगे तो 2 2 चालू होने वाला है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1 2, ये तो 1 2 है इसमें हमको, ये है, ये 3 गो तो मिल गया, 3 गो तो सम्मित संक्रामक
हो रहा है, यानी ट्रांजिटिव हो रहा है। और हम एक और चेक करते हैं, अगर 1 2 लेते हैं, 1 2 और 2 से खत्म होने वाला ये भी है 2 3, ये 2 2 खत्म हो गया, 1 3 बचेगा। तो 1 3 है इसमें, 1 3 नहीं है इसमें। यहाँ पर देख रहे हैं 3 गो तो मिल गया, 1 2 3, 3 गो मिल गया, लेकिन एक नहीं मिला है, एक नहीं मिला है। तो हम बोलेंगे इसलिए यह संबंध जो है संक्रामक नहीं है, यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो चलिए इसको हम समझ गए। अब फिर अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अब एग्जाम्पल हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि समुच्च ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है। एक समुच्च 1 से लेकर 7 तक में आर बराबर एक रिलेशन दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पर कुछ अलग ये दिया हुआ परिभाषित किया हुआ है, इसको हम पहले रिलेशन में कुछ अलग तरीका से बदल लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं आर बराबर ये दिया हुआ था, आर बराबर निकाल लेते हैं, यहाँ पर हल लिख लेते हैं। आर बराबर, इसमें जो 2 एलिमेंट होता है आर में, पहला जो है बोल रहा है ए और बी दोनों ही या तो विषम है या सम है, दोनों ही सम है या तो विषम है। तो हम यहाँ पर जो है जैसे कि अगर ए 1 लेते हैं 1, तो यहाँ पर 3 लेंगे, अगर 3 लेते हैं तो 5 लेना पड़ेगा, 5 लेते हैं तो 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है हमारा सम है या तो विषम। अगर 2 लेंगे तो हमको समय संख्या लेना है, 2 4 या 4 6, या और भी हो सकता है 2 6 भी हो सकता है, और भी हो सकता है। यहाँ पर 2 6 हो गया, 4 6 हो गया, और हम ले सकते हैं 6 2 भी ले सकते हैं, 6 2 भी ले सकते हैं यहाँ पर, और सारे डॉट डॉट और होगा। हम आगे अगर जरूरत पड़ेगा तो और लिख लेंगे। वैसे चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको सिद्ध करना है कि एक आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता मतलब यहाँ पर बताए थे तुल्यता, स्वतुल्य, समित, संक्रामक, तीनों हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये जो है संबंध तुल्यता संबंध है। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य को, स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य को चेक करेंगे कैसे, तो स्वतुल्य चेक करने के लिए बताए थे कि इसमें जो है हमको जो है इसमें अगर एक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ परिभाषित किया हुआ, अगर ए में जो है ए बी अगर समुच्च है तो ए ए बी बी होना चाहिए। तो इसी तरह ए में जो है 1 से 7 तक दिया हुआ है, तो 1 1 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए, 7 7 होना चाहिए। क्या ऐसा आर में हो सकता है? क्या आर में ऐसा हो सकता है? ऐसा आर में हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्योंकि आर में यहाँ पर लिखा हुआ क्या, ए और बी जो है या तो सम होगा या तो विषम। यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों क्या चीज, विषम संख्या है, ये दोनों क्या है, सम संख्या, ये दोनों विषम संख्या, दोनों या तो सम है या तो विषम है। ऐसा है आर में, इसलिए हम समझ जाएंगे कि ये स्वतुल्य है। अब अगला हम समझते हैं कि जो है, अगला समझते हैं सम्मित। सम्मित के बारे में समझते हैं। सम्मित अब है कि नहीं है, स्वतुल्य तो है, हम समझ गए कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल तो हम समझा दिए थे। अब सम्मित समझते हैं। सम्मित, इसमें रिलेशन हम जैसे कि अगर 1 3 लेते हैं तो 3 1 हो सकता है, इसका उल्टा, इसका उल्टा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसका उल्टा हम ले सकते हैं, इसका उल्टा इसीलिए ले सकते हैं इसका उल्टा क्योंकि ये दोनों क्या है, सम है। इसको जो है हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, इसको 3 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बोल रहा है ए और बी दोनों विषम संख्या होना चाहिए। ये दोनों या तो विषम होगा या तो सम्य होगा। 3 4 नहीं ले सकते हैं हम, इसमें 3 5 ले सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होता है, 5 3, 5 3 हो सकता है। इसको रिलेशन परिभाषित होगा यहाँ पर, या आर होगा,
तो हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों विषम संख्या है। 3 5 लेंगे तो इसका उल्टा 5 3 भी हो सकता है। अगर 4 2 लेते हैं हम तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 4 भी हो सकता है। अगर 4 4 लेते हैं, दोनों सम संख्या ही ले रहे हैं, तो इसका उल्टा 4 4, ये खुद है 4 4। तो सम्मित इसमें हर एक का कोई भी लेंगे हम, 7 1 ले लेते हैं तो इसका उल्टा अगर 7 1 होता है तो ये भी हो सकता है इसका उल्टा 7 1 का उल्टा 7 1, सॉरी 7 1 का उल्टा 1 7। ये भी तो सम है, ये भी तो समय है दोनों। तो हम समझ गए ये कि ये सम्मित है। अब तीसरा समझते हैं संक्रामक। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे 4 5 तब जाकर के हमको तुल्यता संबंध ये तीनों के बारे में समझ आएगा, तब जाकर सीधे चैप्टर पर अटैक करेंगे। तो अभी हम समझते हैं थोड़ा संक्रामक। जैसे 1 3 लेते हैं, अब 3 से खत्म हो रहा है तो 3 से चालू होने वाला लेंगे, 3 5 ले सकते हैं, 3 7 ले सकते हैं। अब 3 6 नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि 6 सम संख्या होगा, दोनों लेना है तो विषम संख्या लेना है। तो 1 3 और 3 5 लेते हैं। तो हम बोले थे संक्रामक के लिए 1 3 लेंगे और 3 5, तो हमको ये दोनों खत्म होकर के ये दोनों मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर समझा रखे हैं हम। 1 5 हो सकता है हमारा, हाँ ये 1 5 हो सकता है, क्योंकि दोनों विषम संख्या है। हम बोले दोनों ये बीच में आना चाहिए, तो दोनों विषम या तो दोनों सम, दोनों विषम संख्या आ रहा है, तो हम बोल देंगे ये संक्रामक है। और कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे हम, यहाँ पर सम संख्या वाला ले लेते हैं, जैसे 4 6 ले, 6 से खत्म होने वाला एक 6 2 ले लेते हैं। दोनों सम संख्या, इसमें भी सम संख्या 6 से खत्म हो रहा है, तो 4 2 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, क्योंकि दोनों सम संख्या है। तो ये स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तीनों चीज हो गया, तीनों संबंध हो गया यहाँ पर। तो हम बोल देंगे, इसलिए लास्ट में लिख देना है, अतः यह जो है एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, यही सिद्ध करना था हमको। अगला तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर, समुच्चय यहाँ पर z दिया हुआ है, समुच्चय माना a बराबर समुच्चय दिया हुआ, z दिया हुआ, z का मतलब होता है पूर्णांक, यहाँ लिखा भी हुआ है पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं, -6 -7 -8 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये एक a बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है हमको, और r बराबर यहाँ पर एक डिफाइन है कि ए बी जो है r में जो है, ये हमारा प्रत्येक एलिमेंट जो है, जितना भी हम एलिमेंट लिखते हैं वो दोनों जो है घटा करके 2 से भाग लगना चाहिए। तो हम 1 2 नहीं ले सकते हैं। अगर 1 2 लेंगे यहाँ पर, जैसे 1 2 लेते हैं, 1 2 नहीं लेंगे, क्योंकि इसको घटा करके कितना होगा, -1 में अगर 2 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, विभाजित होना चाहिए, ऐसा संख्या लेना है। तो हम यहाँ पर 2 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 2 घटाने पर हमको क्या हो जाएगा, 0, और 0 में 2 से भाग लग जाएगा। या यहाँ पर हम 6 4 ले सकते हैं, 6 में 4 गया, 2 2 में 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर हम 100 भी ले सकते हैं और 50 भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को घटाएंगे तो 50 में 2 से पूरा विभाजित हो जाती है, वो 2 से विभाजित हो जाती है 50, इसलिए हम 150 ले सकते हैं। तो हम a बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है यहाँ पर, एक इंटीजर नंबर जिसको पूर्णांक संख्या कहते हैं, ये यहाँ पर हमको अब चेक करना है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों चेक करना है। अगर तीनों हो गया तो बोल देंगे तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध समझते हैं। स्वतुल्य संबंध अब समझने के लिए थोड़ा ध्यान देते हैं, ऊपर में परिभाषित किया हुआ है। स्वतुल्य संबंध किसको कहते हैं, अगर ए में अगर जितना भी अवयव है वो सारे का ए बी बी होना चाहिए। अब इसमें तो बहुत सारे हैं, 1 से लेकर अनंत तक, 0 से फिर इसे पीछे अनंत तक, अब कहाँ तक हम चेक करेंगे, तो इसलिए कुछ चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बता देंगे कि हाँ है। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे 1, अगर 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, -5 लेंगे तो -5 भी होना चाहिए, 0 ले रहे हैं तो 0 0 भी होना चाहिए, -1 ले रहे हैं तो -1 भी होना चाहिए, माइनस अगर 10 ले रहे हैं
तो -10 डॉट डॉट और बहुत सारे रिलेशन में यहाँ पर हमको डिफाइंड होगा। तो हम यहाँ पर कुछ ले लिए, जैसे कि इसके अंदर में जितना भी है वो सारे डबल डबल करके लिख लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखते हैं, घटाते हैं यहाँ, क्योंकि लिखा हुआ है ए बी जो है अगर घटा करके 2 से भाग लग रहा है तो इसको घटाते हैं। ए को एक को घटाएंगे तो हम कितना होगा 0, 0 में 2 से भाग, फिर इसको घटाएंगे 0, इसको घटाएंगे 0, इसको घटाएंगे 0, इसको घटाएंगे, सारे को घटाएंगे 0 हो जाएगा और 0 में 2 से विभाजित हो जाएगा। अर्थात इसके अंदर ए में जितना भी समुच्चय है सबका डबल डबल हो सकता है, तो इसलिए हम बोलेंगे यस, यह संबंध जो है स्वतुल्य संबंध है। ओके, अब हम समझते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, अब सम्मित संबंध समझते हैं। इसमें आर बराबर हम लिखते हैं, जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं 1 2, 1 2 लेंगे तो इसका उल्टा, लेकिन 1 2 नहीं लिख सकते हैं हम। क्यों नहीं लिख सकते हैं? कि उसकी घटेगा तो हमको 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 1 3 लिख सकते हैं। 1 3 लिखेंगे तो इसको घटा करके हम 2 से भाग दे सकते हैं। 1 में से 3 घटाएंगे -2, -2 में 2 से भाग देंगे तो -1 कट जाएगा पूरा पूरा, तो 1 3 लिख सकते हैं। अब 3 से खत्म हो रहा है, 3 से हमें स्टार्ट होने वाला संख्या लेते हैं 3, और 7 भी लिख सकते हैं। 3 में 7 घटाएंगे -4, जो कि -4 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 1 3 3 7 ले सकते हैं। 1 3 लेंगे तो इसका उल्टा, सॉरी 1 3 लेंगे तो इसका उल्टा होना चाहिए। सम्मित के लिए हम बताए हैं ए बी, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? बी ए होना चाहिए। तो 1 3 लेंगे तो 3 1 लिख सकते हैं, 3 1 अब लिख सकते हैं कि नहीं, अब चेक करना पड़ेगा हमको यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है। इसको घटा करके 2 से भागे, 3 में से गया कितना 2, 2 में 2 से भाग लग जाएगा। 1 3 लेंगे तो ये भी हो सकता है। 4 अगर हम लेते हैं, 4 8 लेते हैं, 4 8 को घटाएंगे तो -4, -4 में 2 से भाग तो लग जाएगा। अब इसका उल्टा लिख सकते हैं 8 4, 8 4 लिख सकते हैं इसका उल्टा, इसका उल्टा लिख सकते हैं। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 0 हम ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। 0 में 10 घटाएंगे तो -10 से होगा, भाग देंगे 2 से तो भाग लग जाएगा। इसका उल्टा 10 0 लिख सकते हैं, 10 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको घटाने पर 2 से विभाजित होता है और इसका उल्टा भी हो गया। तो हम देख रहे हैं प्रत्येक का उल्टा हो रहा है। कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, अगर -3 ले लेते हैं और यहाँ पर मानते हैं कि हम 7 ले लेते हैं, इसको दोनों को घटाएंगे तो -10 हो जाएगा। -10 होगा तो 5 से विभाजित होता है, तो इसको उल्टा हम 7 3 भी लिख सकते हैं, 7 -3 भी लिख सकते हैं। क्यों? उसकी इसको घटाएंगे तो 10, 10 का उल्टा क्या होगा, 10 जो है 2 से विभाजित है। तो हम जितना भी दो दो जो है हम एलिमेंट ले रहे हैं इसमें, वो सारे जो है हमारा, वो सारे जो है उसका उल्टा हो रहा है। उल्टा होना चाहिए, सीधा सिंपल सी बात। सम्मित के लिए ए बी है, इसका उल्टा बी ए होना चाहिए, तो हम बोल देंगे सम्मित संबंध है। तो सम्मित संबंध के अब हम समझते हैं थोड़ा संक्रामक के बारे में। संक्रामक है कि नहीं, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, उसके लिए चेक करते हैं। तो उसके लिए चेक कैसे करते हैं? चलो एक हम ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं। इसको घटाएंगे तो -6 2 से विभाजित है, तो एक 7 ले सकते हैं। अब 7 से खत्म होता है, 7 से स्टार्ट वाला कोई संख्या ले लेंगे। इसके बाद कौन सा संख्या लें? सोचो, अब अगर 10 लेंगे 17 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर घटा भाग दूसरे लगेगा। यहाँ पर 11 ले लेंगे, तो हम यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा? -4 2 से विभाजित है। तो अब एक 7 और 7 11 लिए, ये दोनों बीच वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 और 11, 1 और 11, 1 और 11 यहाँ पर ये होगा, रिलेशन होगा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो इसको घटाएंगे, 1 में से 11 घटेगा -10, -10 2 से भाग लग जाता है, तो हम बोलेंगे ये संक्रामक है। और थोड़ा देख लेते हैं और चेक कर लेंगे। 8 12 ले लेते हैं, 8 12 ले लिए, प्रत्येक का होना चाहिए, तो सारे लेकर के चेक कर सकते हैं। 8 12 ले लिए, इसको घटाएंगे तो -4 जो कि 2 से विभाजित है। अब हम इस 12 से खत्म हो रहा है, 12 से स्टार्ट होने वाला संख्या ले लिया और 24 ले लेते हैं। 12 24 ले लिए, सारे पूर्णांक संख्या ये ले रहे हैं, तो पूर्णांक संख्या ले लिए यहाँ पर 12 24, ये बीच वाला दोनों खत्म, तो 8 अब 24 बचेगा। तो क्या 8 और 24 हो सकता है? 8 और 24 जो है हो सकता है हमारा रिलेशन। देखते हैं हम यहाँ पर
8 में 24 घटाएंगे -16 जो कि हमको 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम बोलेंगे यह संक्रामक भी है। जब स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों हो गया तो हम सीधे बोल देंगे यह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। अब एग्जाम्पल, हम चौथा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा R बराबर दिया हुआ है L1 L2 L1 यानी पहला जो है दूसरा एक दूसरे पर लंब है, L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध करना है R एक सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। हमको ये सिद्ध करना है ये सममित है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है। ये दोनों चेक करना है हमको। तुल्यता संबंध अब चेक नहीं करना है, अब ये चेक करना है ये सही है और ये दोनों नहीं हो सकता है। तो चलते हैं, हम इसको समझना पड़ेगा, अच्छा से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो है R में एक L1 L2 दिया हुआ है, तो समुच्चय हम कोई मान लेते हैं A बराबर, हम समुच्चय मान लेते हैं यानी कि L1 L2 दो रेखा है। रेखा हम ये रेखा जो है खींचते हैं, ये रेखा हम खींच लिए या रेखाखंड खींच लिए, ये जो है रेखा हम दो रेखा ले लिए जिसको L1 नाम दिए, इसको L2 नाम देते हैं। ये चलो हम A बराबर समुच्चय लिख लेते हैं, मान लेते हैं। हमको चेक करना है सममित है कि नहीं है, पहले सबसे पहले सममित चेक करना है। तो सममित चेक करने के लिए क्या करेंगे, सममित चेक करने के लिए बताए हैं अगर AB है तो इसका उल्टा BA भी होना चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है ये एक दूसरे पर लंब है, तो यहाँ पर एक रेखा जो है हम यहाँ पर L1 ये जो है L1 मान लेते हैं और ये इस पर लंब है तो इसको L2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको जो है L1 एक रेखा हो गया, इस पर लंब है, ऐसे लिख सकते हैं या इसका फिगर ऐसे भी बना सकते हैं। L1 एक इस पर लंब हम डाल देते हैं L2, ये इस पर L1 पर ये लंब है। ठीक है, तो हम लिखे L1 कोमा L2, L1 जो है L2 पर लंब है, R में ये परिभाषित हो रहा है। तो हमको सममित होने के लिए बोले थे AB है तो इसका उल्टा होना चाहिए BA, L1 है तो L1 L2 है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए L2 L1। अब L इसके अंदर वाला क्या परिभाषित हो रहा है कि लंब होना चाहिए एक दूसरे पर, तो ये L2 पर L1 लंब है, L2 पर ये L1 लंब है, L1 पर तो ये लंब है दिया हुआ है, L1 पर ये L1 पर जो है L2 लंब है, ये लंब है एक दूसरे पर, तो इस पर लंब है तो ये भी तो इस पर लंब होगा। इस पर ये जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इस रेखा पर ये रेखा जो है 90 डिग्री कोण बनाएगा, ये एक दूसरे पर क्या है लंब है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये सममित है। अब अगला समझते हैं स्वतुल्य स्वतुल्य समझते हैं। स्वतुल्य के लिए जैसे कि L1 L2 दिया हुआ है, हमको जो है दो रेखा दिया हुआ है और समुच्चय दिया हुआ है, तो क्या L1 और L1 और L2 ये हो सकता है। L1 का मतलब एक रेखा लेते हैं L1 और L1 है और इसी पर एक दूसरा रेखा L1 एक और डाल देते हैं, तो ये खुद का एक रेखा इसी पर एक रेखा है और डाल दिया हम इसी पर, तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो सकता है, समझ गए। लेकिन हम इसको लंब नहीं कर सकते, लंब होगा तो वो रेखा ऐसे होता खड़ा होता वो रेखा, लेकिन इसी पर एक रेखा है, इसी पर अगर दूसरा रेखा हम रख दें तो एक दूसरे के समांतर बोल सकते हैं लेकिन लंब नहीं बोल सकते हैं। तो कोई खुद रेखा जो है खुद का लंब नहीं हो सकता है, तो ये जो है स्वतुल्य नहीं होगा। अब हम थोड़ा जो है तीसरा समझते हैं, संक्रामक समझते हैं। संक्रामक अब ध्यान देना है, एक रेखा L1 लिए हम और इस पर एक रेखा जो है हम L2 लंब डाल दिए, तो हम क्या बताए थे L1 L2
ये परिभाषित होना चाहिए। L1 L2 पर लंब है, ये परिभाषित है, और L2 पर खत्म हो रहा है, तो L2 पर ही हम एक लंब डाल देते हैं L3, इस पर एक लंब डाल दिए L3 डाल दिए, तो ये दोनों बीच वाला तो गायब हो जाएगा, L1 L3 बचेगा हमको, L3 L1 और L3 बचेगा। तो क्या L1 और L3 यहाँ पर चेक करेंगे, L1 L3 क्या एक दूसरे पर लंब है? एक दूसरे पर लंब कहाँ है? दोनों तो समांतर हो रहा है एक दूसरे से, एक दूसरे के समांतर हो रहा है रेखा, ये लंब नहीं है, लंब है L1 और L2 एक दूसरे पर लंब है, L1 L2 लिख सकते हैं, चाहे L2 L1 लिख सकते हैं, लेकिन L1 L3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक दोनों पर लंब नहीं है, दोनों समांतर रेखा हो गया, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो है रिलेशन में नहीं आता है। ये दोनों तो हम चेक किए, L1 L2 पर लंब है, फिर L2 पर लंब है, L2 ये रेखा हो गया, इस पर लंब हम डाल दिए L3। अब ये दोनों जो रेखा है L1 और L3, हमारा ये दोनों रेखा समांतर हो गया, जो कि आना चाहिए हमको क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों लंब होना चाहिए, लंब जो कि नहीं है, तो हम समझ गए ये संक्रामक भी नहीं है, तो हम सिद्ध हो ही गया कि ये जो है सममित है, लेकिन ये स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। फिर अगला एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल 5वां हम देखते हैं। मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्च है। अब यहाँ पर त्रिभुज, सारे त्रिभुज हैं, अब त्रिभुज बहुत सारे त्रिभुज दिया हुआ है, सारे त्रिभुज सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम त्रिभुज है, सर्वांगसम, सारे त्रिभुज को सर्वांगसम कहते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, इसको T3 मान लेते हैं, T4 आदि मान लेते हैं, इत्यादि मान लेते हैं। ये सारे क्या है, सर्वांगसम, जो कि हम लोग सर्वांगसम जो है 10वां में पढ़ चुके हैं, अब 10 क्लास में पढ़ चुके हैं सर्वांगसम के बारे में, कि इसका जो है सर्वांगसम अगर होता है तो दोनों त्रिभुज का जो है सारे कोण भुजा क्या होता है, बराबर होता है, सारे कोण ये भुजा जो है आपस में बराबर हो गया, सारे त्रिभुज का जितना भी सर्वांगसम होगा, तो ये सारे त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, ये दिया हुआ है समुच्च हमारा। अब हमको जो है जांच करना है, ये तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध अभी यहाँ पर बताए थे हम, तुल्यता संबंध उसको कहते हैं जब स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों हो जाएगा, तीनों बारी बारी से चेक करते हैं, सबसे पहले स्वतुल्य पर चले आते हैं, स्वतुल्य चेक करते हैं हम लोग कि है कि नहीं है। स्वतुल्य चेक करने के लिए समुच्च में हमको अगर मानते हैं, जितना भी समुच्च है T1 T2 T3 ले लेते हैं, अगर हम मानते हैं दो त्रिभुज है समुच्चय में T1 और T2, दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज को समझते हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यहाँ पर दिया हुआ सर्वांगसम है, पहला दूसरे का सर्वांगसम है, तो मानते हैं ये जो है इसके सर्वांगसम है, तो T1 जो है ये खुद अपने आप का, ये खुद अपने आप का सर्वांगसम होगा कि नहीं, तो ये खुद अपने आप का सर्वांगसम होगा, क्योंकि इसी के जैसा सेम अगर चित्र बना दें हम तो सर्वांगसम होगा, इसी के जैसा अगर हम एक सेम चित्र बना देते हैं यहाँ पर, तो यह जो है सर्वांगसम होगा, क्योंकि सेम भुजा और सेम कोण हमको मिलेगा, तो ये जो है हम बोलेंगे T1 T1, ऐसा भी हो सकता है, T2 भी हो सकता है, T3 रहेगा, T3 भी हो सकता है, तो ये जो है खुद कोई भी त्रिभुज खुद का तो एक सर्वांगसम होता ही है, सर्वांगसम रहे या नहीं रहे, अगर कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हम मान लेते हैं, ऐसा है त्रिभुज, त्रिभुज ऐसा है, त्रिभुज ऐसा है मानते हैं, कैसा भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है खुद का अगर सेम इसी के जैसा अगर चित्र अगर हम मान चलिए बना लेते हैं यहाँ पर, तो ये त्रिभुज जो है खुद का तो एक सर्वांगसम होगा ही, तो खुद का कोई भी त्रिभुज जो है खुद का एक सर्वांगसम होता है, तो यहाँ पर ये तो बात सही है, तो स्वतुल्य हो जाएगा, बोल देंगे A बराबर समुच्च हम मान लिए T1 T2, तो T1 भी T1 T1 T2 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों सर्वांगसम हो सकता है, कोई त्रिभुज खुद का सर्वांगसम है होता है। तो अब समझते हैं सममित के बारे में। सममित, अब थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं, सममित के बारे में क्या बताए थे, जैसे ये भी लेंगे तो इसका उल्टा भी ये होना चाहिए, अगर हम सर्वांगसम लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं,
ये त्रिभुज T1 लिए T2 लिए, ये दोनों सर्वांगसम लिए, ये सर्वांगसम इसके है, ये सर्वांगसम इसके है। तो क्या हम T2 को पहले लिख करके और T1 को यहाँ T1 को बाद में और T2 को पहले लिख करके बोल सकते हैं T2 जो है इसके सर्वांगसम है, बोल सकते हैं, क्योंकि ये सर्वांगसम इसके है तो T2 भी तो T1 के सर्वांगसम होगा। जब ये सर्वांगसम इसके है, इसका माप कोण सब बराबर है T2 के, जितना इसका है उतना T2 का है, तो T2 का भी जो है जितना माप होगा उतना ही T1 का माप होगा, तो हम बोल सकते हैं ये सममित भी होगा। तो उल्टा हो रहा है, अगर इसका है ये दोनों का है, जितना T1 का जितना माप है T2 का है, तो T2 का भी जितना माप है T1 का माप होगा, तो हम बताएंगे कि ये जो है सममित हो सकता है। हो सकता नहीं होगा, ये सममित होगा, सममित होगा। अब चलते हैं अगला संक्रामक पर। अब चलते हैं, दोनों तो हो गया, अब हम चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक चेक करने के लिए बताए थे ए बी और 20 खत्म हो रहा है तो BC लेंगे, और लास्ट में हमको प्राप्त होना चाहिए इसका शुरू और अंत वाला AC प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक 3 त्रिभुज ले लेते हैं, 3 त्रिभुज बना लिए, इसका नाम T1 रख दिए, इसका नाम T2, इसका नाम T3। हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं, यहाँ पर कि ये लिख लेते हैं T1 जो है T2 के सर्वांगसम है, ये दोनों सर्वांगसम है। इसका माप जितना ये मानते हैं 50 है, ये 60 है, ये सॉरी कितना 60 50 70, ये 70 मान लेते हैं, इतना माप है। तो ये दोनों सर्वांगसम है तो इसका भी उतना ही माप होगा, ये भी 50 60, ये भी कितना 70, और सारे भुजा भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर T1 T2 ले लिए सर्वांगसम, और जो है T2 T3 ले लिए, ठीक है। T1 T2 जो है सर्वांगसम है, और T2 और T3 ये भी सर्वांगसम है, ये भी 50 60, ये भी 70 मांग लिए, ये इसके सर्वांगसम है, ठीक है। ये इसके सर्वांगसम है, ये इसके सर्वांगसम है। जैसे कि हम सूत्र में लिखे ए बी बी सी, तो T1 T2 T3 ले लिए, T1 T2 के सर्वांगसम है, यानी T1 ये हो गया हमारा, T1 ये T2 के सर्वांगसम है, और T2 जो है T3 के सर्वांगसम है। अब T2 और T2 खत्म हो जाएगा, T1 T3 बचेगा, T1 T3 बचेगा। तो चेक करना है कि ये जो है सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ये और लास्ट वाला, शुरू वाला और लास्ट वाला सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं, देखते हैं। इसका भी कौन 50, इसका भी 50 70 70 60 60, यानी ये और ये भी क्या सर्वांगसम है, तो ये दोनों भी सर्वांगसम होगा, इसलिए बोल देंगे ये संक्रामक है। जब तीनों हो गया स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, जब तीनों हो गया तो हम बोल देंगे, अतः लिखेंगे यह संबंध जो है एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता